हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि ये डेली क्लास जो आपकी शाम रात 8 बजे होती है, लेकिन आज किन्हीं कारण की वजह से आपकी जो क्लास है ये थोड़े से लेट शुरुआत हुई है, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य इस समय ठीक नहीं है। पूरे दिन भर से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना एक क्लास तो करवाई देते हैं, क्योंकि कई सारे साथी इंतजार भी करते हैं। जो पढ़ने वाले साथी हैं उनको सोचकर मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि मैं बीमार हूँ, फिर भी आपके लिए क्लास ही लेकर आया हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि 9 क्लासेस आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज ही आपकी 10वीं नंबर की क्लास है। ठीक है, और जिन साथियों ने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लें जाके। आज ही क्लास आपकी लेट शुरुआत हुई है, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। दिन भर से आज मैंने कुछ ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण से मैंने सोचा कि चलो एक क्लास तो मैं आप लोगों के लिए करवाई देता हूँ। समझ में आ गया? तो आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी हमारे इस चैनल पर बिल्कुल ही नए, अगर अभी तक उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इसके साथ साथ में आप लोग जो लाइक शेयर वगैरह आप लोग साथ में करते रहें। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं और समझते हैं हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, सभी साथी साथ में कमेंट करेंगे, जो भी साथी सॉल्व कर सकते हैं वो कमेंट करेंगे, जिनको नहीं आएगा उनको मैं यहाँ पे समझाता जाऊँगा, बाकी लोग साथ में उत्तर देते रहें। ठीक है, तो पहला प्रश्न बोला कि स्टार का तात्पर्य 12 से है, और एट द रेट का तात्पर्य 48 है, और यहाँ पे डॉलर का तात्पर्य 24 से है, आई का तात्पर्य 6 से है। तो निम्नलिखित में किस समीकरण का मान 90 होगा? 90 यहाँ पर पूछ रहा। तो देखो यहाँ पर क्या है, अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाह रहे हो तो आपको सीधा करना कि आप सीधे से ऑप्शन से पॉइंट उठा लो। कैसे? ऑप्शन से पॉइंट उठाओ, और ऐसे पॉइंट उठाओ जिससे आपको लग रहा हो कि हाँ चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, कैसे करोगे, क्या चीज़ आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सब मैं सभी साथियों को बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो जो साथी अगर इसका सॉल्व कर लेते हैं वो साथ में सॉल्व करें, बाकी लोगों को मैं समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, मुझे उन लोगों के साथ में लेके चलना होता है जो क्लास में पहली बार आए हुए हैं, या जो साथी बिल्कुल ही रीजनिंग में जीरो, उनको भी मुझे समझाना होता है। जो आप लोग कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखा करो क्लास के लिए। समझते हैं सभी साथी यहाँ पर ध्यान से। क्या बोला गया आपसे? बोला स्टार का जो तात्पर्य है वो 12 से, एट द रेट का तात्पर्य 48 से। तो पूछा कि इसका संबंध बताओ। देखो यहाँ पर करना क्या है, जब भी ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आपको करना क्या, आपको सबसे पहले नंबर ऑप्शन से आप करो, ऑप्शन से उस प्रश्न को सॉल्व करो। कैसे करेंगे वो चीज़ आपको समझाते हैं, समझ ले जरा। देखो क्या आप ये बताओ, क्या इसका जो संख्या है वो चेंज, इसके जो सिंबल है वो तो चेंज नहीं हो सकते हैं, तो क्यों ना हम सिंबल को लिख लेते हैं। क्या करते हैं, मान लो पहले ऑप्शन को मैंने उठाया, पहले ऑप्शन को जब उठाया तो स्टार लिखा, स्टार का तात्पर्य कितने से? तो आप सभी साथी बताएंगे सर 12 है। आगे प्लस लगा है, यहाँ पर डॉलर लिखा, डॉलर का तात्पर्य कितना है? 24 से है। ठीक, आपको लिखना ही पड़ेगा, और डिवाइड हो गया, और इसके बाद एट द रेट का मतलब 48 हो गया। ठीक है, 48 हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए कितना हो गया, माइनस, और कितना आई का मतलब कितना? 6। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा, पूरा 1/2 आएगा, मतलब 12 प्लस 1/2 और माइनस का 6। इसको सॉल्व करने के बाद में क्या आपको लग रहा है कि 90 आ सकता है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल गलत बात है, इसका 90 उत्तर यहाँ पर नहीं आ सकता। तो हमने क्या कर दिया, इसको हटा दिया। बात समझ में आ गई? मतलब आपका पहला ऑप्शन कैसा हो गया? गलत हो गया। ठीक, अब देखो एक स्टार वाले को आपने चेक कर लिया, एक स्टार वाले को आपने चेक कर लिया है, मतलब जहां पर स्टार लगा था एक तो आपने चेक कर लिया। अब क्या करो, एक जिसमें डॉलर पहले नंबर पे उसको चेक कर लो। चेक करते हैं सेकंड ऑप्शन को, सभी साथी साथ में चेक भी करते चलेंगे। ठीक है, और कैलकुलेशन आप लोग गणनाएं करते हैं, कभी कभार हो जाता है, कोई भी मिस्टेक हमसे हो जाती है, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन क्लास को देख रहे हो। अगर आप साथ में क्लास को बच्चे बैठे हो तो वहाँ कोई ना कोई गलती होती है, तो वहाँ कोई ना कोई बच्चा बता देता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, अगर थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हुआ तो फिर क्या होता है, गलत हो सकता है। तो आप लोग भी साथ में कैलकुलेशन को करते रहें। ठीक, तो दूसरा ऑप्शन को हम एक बार चेक कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या? देखो यहाँ पर डॉलर का मतलब क्या? 48 कितना दे रखा? डॉलर 24 दे रखा है, हमने यहाँ पर 24 लिख लिया। ठीक है, इसके बाद में कितना देख रहा है? डिवाइड कर दिया। और स्टार का मतलब कितना है? 12। ठीक है, इसके बाद में क्या देख रहा है? क्रॉस का मतलब मल्टीपल, तो मल्टीपल हम यहाँ पे साइन लगा देंगे। इसके बाद में एट द रेट, अब एट द रेट का तात्पर्य कितना? 48, तो हमने 48 लगा दिया। किसी को कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं हुई होगी, मेरे समझ से आप सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद माइनस के बाद में क्या दे रखा? 6 दे रखा, आई का मतलब 6 है। ये है, इसको जरा सॉल्व करो और देखते हैं अगर 90 आता है। अब देखो यहाँ करेंगे, ये आ जाएगा 2, 12 दूनी 24 हुआ, इंटू कितना है? 48, और माइनस का 6 आ सकता है। कैसे आ सकता है? क्योंकि 48 दूना कितना होता है? तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा सर? कितना होता है? 96। 96 में जब 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। तो यही तो हमें निकालना था, यही तो निकालना था। कितना समय ज़्यादा नहीं लगेगा, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसका तात्पर्य सीधा सीधा क्या हुआ कि पहले का जो साथी दूसरा उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई। इसी तरीके के प्रश्न आपको ऐसे ही सॉल्व करने होते हैं। ये प्रश्न बहुत आसान होते हैं, लेकिन कई सारे साथी एग्जाम में छोड़ के भी आ जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया? जो समझाने लायक प्रश्न होगा उसको मैं पूरा समझाऊंगा,
और क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक ना होने कारण से आज की क्लास ये नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, क्लास तो करवा ही देते हैं कम से कम एक। चलो भाई समझते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, स्वास्थ्य ठीक ना होने कारण भी आपकी क्लास ली जा रही है। इसका मतलब क्या है कि मैं अपने काम के प्रति पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो। मैंने बोला था डेली कम से कम 5 नए साथियों को लेकर आप लोग लेकर आएंगे क्लास में। समझते हैं क्या बोला है? लुप्त के यहाँ पर क्या, जो गायब है उसको निकालना यहाँ पर दे रखा, तो क्या कर फिर से वही कम अपना दिमाग लगाते हैं। कैसे? यहाँ पर W दे रखा है, W दे रखा है, W के बाद में Y भी दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करोगे समझते जरा। तो अगर यहाँ पर कैसे लिखा हो समझना, X Y और Z, या तो आप एक काम करो, ये रहने दो, आप ये तरीका अपनाओ क्योंकि ये लेंदी हो जाएगा। इसका प्लेस वैल्यू लिखो, क्या करो, इसका प्लेस वैल्यू लिखो। तो W का कितना होता है, तो आप सभी का उत्तर आ जाएगा 23 होता है। और Y का कितना होता है, तो 25 होता है। और अगर यहाँ पे बात करें तो V कितना होता है, तो आप सभी का उत्तर आएगा सर कितना, 22 होता है। समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या हुआ, पहले वाले में यहाँ पर क्या हुआ, पहले वाले में 2 प्लस किया गया यहाँ पर, और दूसरे वाले में माइनस का 3 किया गया है। यही तो किया गया होगा, इसके बाद तो यानी कि यहाँ समझ में आ गया, इस तरीके से करना आपको। तो अब क्या करेंगे, हम ऑप्शन में चेक करते हैं कि हमारा कौन सा ऐसा ऑप्शन बन रहा है वही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना? चलो भाई समझ लेते हैं। यानी कि पहले वाले में +2 करना है और अंतिम वाले में -2 करना है। इस तरीके से देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है। क्या हम ये देखेंगे जो ऑप्शन हमारा यहाँ पर दे रखा, क्या इसमें भी हो रहा है या इसमें भी हो रहा है, सभी में चेक कर लेंगे, फिर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब जरा समझ लेते हैं। देखो, तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो जैसे हम मान लेते हैं, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, या आप इन दोनों का देख लो, इन दोनों का देख लो, तो इसका मतलब क्या होगा कि -1 हो रहा होगा। ये भी तो आप चेक कर सकते हो, तो ऑप्शन में आपको आसानी रहेगी कि पहले वाले का और अंतिम वाले का -1 हो रहा होगा। ठीक है, अब देखो अगर पहले और माइनस का, अब देखो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, O का कितना होता है, 15 होता है, और R का कितना होता है, 18, तो यहाँ पर 3 का हो रहा है, मतलब पहला ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। ठीक, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, R कितने नंबर पे होता है, 18, और P कितने नंबर पे होता है, तो फिर से आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, P का होता है कितना, 16, यहाँ 2 का हो रहा है, लेकिन अंतर कितना चाहिए, 1 का माइनस चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ये O का कितना होता है 15 और P का कितना होता है 16, देखो माइनस का 1 निकल के आ रहा है, ये हो सकता है। अभी हम यहाँ पर चेक करते हैं O कितने नंबर पे होता है, तो आप सभी का क्या आता है 15 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 14 आएगा। अब देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके सामने आ गए ना। अब हम बीच वाले को जरूर चेक करेंगे, मतलब पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन कैसा होगा, गलत हो गया। ठीक, अब इसको थोड़ा हटा देते हैं, फिर से मैं इसको समझता हूँ। देखो या तो आपका ऑप्शन ये होगा या तो ऑप्शन ये होगा। सभी साथी जो साथी सॉल्व कर सकते हो उसका उत्तर साथ में देते रहें। ठीक, समझेंगे सभी साथी। देखो कहने का मतलब क्या है, इससे हमारा कितना ज़्यादा होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था +2 होना चाहिए। कितना, +2। तो जब +2 आप देखोगे तो +2 का मतलब कैसे आप पहचानोगे कि O वाला होगा या ये वाला होगा, जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर जब यहाँ पर आपने देखा कि O कितने नंबर पे होता है, 15 नंबर पे होता है, और Q कितने नंबर पे, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा सर, Q होता है 17 नंबर पे। और यहाँ पर N की बात करें, N कितना नंबर पे होता है, 14 नंबर पे। यही तो है तरीका, तो यही होना चाहिए। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर कितना प्लस हुआ, +2 हुआ है। यहाँ पर आपने चेक किया तो -3 हुआ है, -3 हुआ कि नहीं हुआ है, यही चीज़ें। और जब यहाँ देखा तो यहाँ आपका -1 आ रहा है, मतलब ये सही है। लेकिन हम पहला ऑप्शन भी चेक करेंगे कि हमारा क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ आपने जब देखा तो इस वाले को देखने के आपने देखा कि P कितने नंबर पे होता है, एक बार इसको फिर से अरेंज कर देते हैं। P कितने नंबर पे होता है, P 16 नंबर पे होता है। ठीक, R कितने नंबर पे होता है, 18 नंबर पे, और यहाँ O कितने नंबर पे, 15 नंबर पे। यही तो होगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ था कि जब आपने देखा यहाँ पर एक माइनस का हो रहा है, यहाँ पर 2 का हो रहा है, और यहाँ पर +2 का हो रहा है। मतलब क्या हुआ, जो हम तरीका लगा रहे थे उस तरीके से देखा जाए तो ये बिल्कुल सही बन रहा। मतलब अभी हम अपने ऑप्शन के करीब नहीं पहुँचे, तब क्या करेंगे, अब आप क्या लगाओगे, यहाँ पर आप दूसरा तरीका लगाओ। क्या दूसरा तरीका लगाओ, जरा ये समझ लो आप। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, अगर ऑप्शन देखा जाए तो यह इसके हिसाब से ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड जो आपका ऑप्शन सही होगा उसकी अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। अब ये क्यों हुआ, जरा ये समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर हुआ क्या है कि इनके बाद में फिर इनका डिफरेंस देखा गया है, तो ये डिफरेंस आपका ज़्यादा पड़ जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। इस तरीके से दूसरे का थर्ड बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे तरफ हम लोग बढ़ते हो, समझते जरा अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, सभी साथी साथ में कमेंट करते रहेंगे, जो भी साथी इसको सॉल्व कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो अच्छे से आप लोग बताइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे इसका उत्तर कितना आएगा। सभी साथी कमेंट करेंगे जो भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये आपके एग्जाम में बहुत आने के चांसेस हैं। सभी साथी कमेंट करेंगे, जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक,
फिर मैं बताता हूँ कि इसका उत्तर क्या होगा। चलो भाई समझते हैं, जो लोग दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं, जिनको नहीं आ रहा वो लोग क्लास को समझेंगे। देखो यहाँ पर आपने जब आपके दिमाग में चीज़ें, मैंने आपको बताया था कि जब संख्या कैसी हो, एकदम ज़्यादा से बढ़ रही, स्पीड से बढ़ रही हो, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि सर ने बताया था कि एकदम से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। बिल्कुल सही बताया था। हम देखेंगे क्या मल्टीप्लाई वाला रूल यहाँ पे लग रहा है। अगर नहीं लगेगा तो दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जैसे आपने देखा 3 से कितने पे जा रहा है, 15 पे, तो आपके दिमाग में आएगा कि भैया यहाँ पे क्या किया गया, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब आगे करेंगे, आगे भी आपको ऐसे ही कुछ करना। मान लो आपने कर दिया 2 टाइम्स किया, तो 15 दूनी 30, 15 दिया 45, तो 45 तो हो रहा है, लेकिन 45 के बाद फिर 63 कैसे लाओगे, क्या तरीका अपनाओगे? 63 के मतलब मल्टीपल का तरीका फेल हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं? मल्टीपल का जो तरीका लगा रहे तो वो कैसा होगा, फेल हो गया। ठीक। अच्छा, अगर हम दिमाग लगाते हैं कि भैया 3 से डिवाइडेबल, तो 3 से ये तो डिविजल हो जाएगा। क्या 3 से ये डिविजल है? तो आप सभी का उत्तर आएगा सर ये नहीं, मतलब हमारा दूसरा तरीका भी गलत हो गया। अब देखो यहाँ पर इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बना के लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर तो 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इसको इंपॉर्टेंट बना के कॉपी में जरूर नोट कर लेंगे। देखो अगर इस तरीके के प्रश्न आ जाए एग्जाम में, तो करना क्या होता है, जब हम सभी रूल्स लगा लें और हमारा उत्तर ना आए, तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर पे ये देखेंगे कैसे आएगा, इसके बाद हम चीज़ों को सोचते हैं। यहाँ पर क्या किया है, 1 इंटू अगर 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ये 3 जो है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का है, तो यहाँ पर हमने 3 ले लिया, और 3 का जब 5 से करेंगे तो कितना आएगा, सभी साथी बोलेंगे कि 15 आ जाएगा। ठीक। अब देखो ये वाली जो 5 अंतिम संख्या आया, हमने 5 लिया और इसके बाद में हमने 7 लिया, 2 का डिफरेंस हो रहा है, तो कितना आ गया, 35 आ गया। अच्छा देखो 35 ही ऑप्शन आपका ऑप्शन भी सही है, लेकिन हम आगे चेक कर लेंगे क्या ये सही है। अब देखो 7 था, 7 में 2 का गैप किया, कितना आया, 9 आया। 9 का गैप का मतलब क्या हुआ, 9 7 63। देखो 63 अगली संख्या आ रही है, अगला आप सॉल्व करेंगे, आपका पूरा उत्तर यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ गई? कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या है, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो आपके विषम संख्याएं हैं, जो ऑड नंबर है, उनसे अगली वाली संख्या से उसका मल्टीपल किया गया है। बात समझ में आई? जो विषम नंबर हैं उनकी अगली वाली संख्या से उसका मल्टीपल कर दिया। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो देखो अगर इनका मल्टीपल करेंगे तो 3 आ जाएगा, अगर इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। ठीक। अगर इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, सभी का साथी का उत्तर क्या आ जाएगा कि 35 आ जाएगा। अगर इनका करेंगे तो 63 आ जाएगा। बात समझ में आ रही, कहने का मतलब क्या है? तो इस तरीके के प्रश्न आपको ऐसे ही सॉल्व करने होते हैं एग्जाम में, आपको समय भी बचाएंगे। तो जो साथी तीसरे का थर्ड उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। ठीक। चलो भाई आगे समझते हैं। अच्छा प्रश्न था इसलिए मैंने सोचा इसको बता देते हैं। ठीक है, सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि प्रश्न को कैसे सॉल्व करना। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको अक्षर बताना कौन सा आएगा। ठीक है, देखो अब आपको दिमाग क्या, आपके जैसे जो हमने अभी तक तरीके बताए उनमें आपने दिमाग क्या लगाया कि भाई यहाँ पे सर ने बताया था डबल डिफरेंस वाला देख लो। डबल डिफरेंस का मतलब डबल सीरीज चल रही होगी। एक बार तरीका लगा के देखते हैं क्या तरीका लग रहा है। तो 3 से कितने पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है। 4 से कितने पे जा रहा है, 5 पे। 5 पे कितने पे, 6 से। और 6 के बाद देखेंगे, 6 के बाद यहाँ पर हमसे पूछा नहीं गया है। इसका मतलब क्या हुआ, 28 का संबंध देखेंगे। 28 कितना, 65। 65 से कितना, 126। 126 बाद आपको बताना यहाँ पर कितना आएगा। तो 28 में ऐसा क्या आप करो कि 65 आ जाए। किसी भी तरीके से यहाँ पर अगर 2 टाइम्स भी करोगे और प्लस भी करोगे तो आने के बहुत कम चांसेस हैं। जब आने के बहुत कम चांसेस हैं तो अब क्या करेंगे, अब आपके सामने समस्या आ जाएगी कि अब क्या करेंगे। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में आए, एक एग्जाम में आपके आता है, तो आप ये देखो यहाँ पर कितना है, 28 है, यहाँ पर 65 है, यहाँ पर 126 है। अब जिन साथियों ने मेरी पहली क्लास देखी होगी जिसमें हमने आपको अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था कि मैं फिर से आपको बता देना कि आपको 1 से लेकर 25 तक क्या याद होने चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए। 1 से 20 तक आपको कितना याद होना चाहिए, घन यानी कि क्यूब आपको याद होने चाहिए। अगर ये जिन साथियों को याद होगा आपको कैलकुलेशन में बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब जब कैलकुलेशन फ़ायदा करेगा इसका मतलब क्या हुआ, जरा समझ लेते हैं। क्योंकि आपने जैसे ही देखा यहाँ पे 28, तो आपके दिमाग में क्या चला कि भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 का क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है। तो 3 का क्यूब कितना, 27, और प्लस 1 करोगे कितना आ जाएगा, 28। हमारा पहला जो हमारा था कैसा हुआ, सेटिस्फाइज हो गया। इसी के बाद 4 का करोगे, 4 का क्यूब करोगे कितना होता है, 64। 64 प्लस 1 करोगे कितना आ जाएगा, 65। ठीक। 5 का करके देखते हैं, 5 का कितना होता है, 125, प्लस 1 किया तो कितना आ जाएगा, 126। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से प्रश्न करना। अब हमारा जो हमसे पूछा गया उसको जरा समझ लेते हैं। कितना, 6। 6 का आप सभी साथियों को पता होगा 6 का कितना होता है, तो सभी साथी साथ में कमेंट करके बताएंगे 6 का कितना हो जाएगा। 6 का कितना होता है, 6 का क्यूब की बात करेंगे तो कितना होता है, 216 होगा, और प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 217 हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके के प्रश्न आपको इसी तरीके से सॉल्व करने होते हैं। तो जो साथी चौथे का यहाँ पे थर्ड उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? एक एक पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि आपको प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है, क्या चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए जिससे आप प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सको। ठीक है, तो चौथे का कितना हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा तो आप लोग प्लीज़ जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग क्लास को शेयर वगैरह करते रहें, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण भी आपकी क्लास में ये ले रहा हूँ, क्योंकि आपका लॉस ना, आपका बीच में गैप ना हो। ठीक है, अगर आपको तरीका समझ में आ रहा तो आप लोग सभी लोग थम्स अप करते रहेंगे साथ में। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 4 सभी को समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर। बहुत अच्छा प्रश्न था। जिन साथियों ने ऐसे प्रश्न को अगर आप आदत नहीं डालेंगे तो यही प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 की बात बोल रहे हैं कि आपसे देखो यहाँ पर जो भी प्रश्न आया है उसी को दिमाग से लगाना। तो यहाँ पर किया क्या गया आप इतना समझेंगे, ज़्यादा इस प्रश्न को समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही प्रश्न ऐसे होते हैं इनको देख के आप उत्तर कर सकते हो। ठीक है, चलो समझ लेते हैं यहाँ पर कैसे करना। यहाँ पर देखो क्या किया गया, आपने ध्यान से देखा होगा कि यहाँ पर ये वाला जो फिगर था, इस वाले फिगर को यहाँ पर ये बन गया है, अब इसका ये फिगर बना, अब इसके बाद ये बता, सीधे सीधे इसका हम डायरेक्ट उत्तर बताएंगे, इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप लोग इसको खुद से कर सकते हो क्योंकि ज़्यादा आपको समय भी ना लगे। इसका उत्तर कैसा हो जाएगा, 5 का पहला उत्तर यहाँ पर सही है, आप लोग कर लीजिए क्यों यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कई सारे मैंने यहाँ पर करवा रखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 की हम लोग बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से अनुसार सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर आपका दे रखा, अब देखो इसमें प्रश्न में बहुत आसान प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सा विकल्प सही है। अब सही का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब इस प्रश्न को आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद में कोई एक आपका ऑप्शन यहाँ पर आ रहा होगा। अब एक ऑप्शन आ रहा तो कैसे, हम ऑप्शन नंबर पहले को सॉल्व कर लेते हैं। क्या दे रखा, 2 आ गया। अब यहाँ पर नीचे की जो एरो जा रहा है उसका मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है, गुणा दे रखा है, तो हमने गुणा का लगा दिया। इसके बाद 5 संख्या आ गई, 5 के बाद में कितना दे रखा है, माइनस। ये एरो इस तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसका घटाने का अर्थ चिन्ह क्या है, माइनस का है, चलो कर दिया। इसके बाद 6 दे रखा है, इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हुए का मतलब क्या, यहाँ पर जोड़ दे रखा है। ये आपको ध्यान से करना पड़ेगा, सॉरी ये प्लस होगा, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप लोग साथ में कैलकुलेशन करते रहें, हो सकता मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मशीन तो कोई है नहीं, मिस्टेक हमसे भी हो सकती है, लेकिन इसीलिए कहते हैं आप लोग साथ में आप लोग किया करें। ठीक है, चलो ये हो गया। इसके बाद में 2 आ गया, और जो थोड़ा सा तिरछा जा रहा है ये बराबरी का है, तो बराबर कितना, 6 आना चाहिए। अगर ये सही हो जाता है तो उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो जरा समझ लेते हैं, यहाँ पर आपने कितना किया, 5 दूना 10 कर दिया, 10 कर दिया। और 10 के बाद में इसका करोगे, 6 और 2 कितना, 8 करोगे। 8 अगर इसको करोगे तो आपको यहाँ पर समझ में क्या आ जाएगा कि सर इसका तो 2 आ रहा है और हमें चाहिए कितना, 6। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जब बात की जाएगी तो 6वें का आपका यहाँ पर पहला मतलब नहीं हो सकता है। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरीके के प्रश्न अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे। तो ऑप्शन फिर हम अगला नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि आपको बहुत आसानी से प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करना है, और यहाँ पर आपको करना क्या है कि इसका केवल और केवल साइन लगाते चले जाना, जो उत्तर आएगा वही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई समझ लेते हैं यहाँ पर। तो आपने दूसरा ऑप्शन को चेक किया, दूसरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। हाँ, दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। ये 5 हो गया, आगे की तरफ एरो जा रहा मतलब प्लस हो गया। ठीक, प्लस हो गया, 7 आएगा, और पीछे की तरफ एरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, घटाने का हो जाएगा। इसके बाद 3, ऊपर की तरफ एरो का मतलब क्या है, यहाँ पर भाग, ऊपर की एरो का मतलब भाग, और इसके बाद में 2 आ जाएगा और बराबर 4 आना चाहिए। देखें ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो जब इसको सबसे पहले नंबर पर क्या करो, इसको जोड़ लो, तो 7 और 5 12, माइनस का 3 और डिवाइड बाई कितने का, 2 और बराबर 4 आ सकता क्या, किसी भी तरीके से यहाँ पर 4 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या, दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब हम लोग तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे। आपको चेक करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर ना। इसका मतलब गुणा 6 थोड़ी सी स्पीड से करें, जब ऐसा प्रश्न करें स्पीड से करेंगे, गलत सही नहीं होना चाहिए, गलत कम हो। ठीक है, 2 आ गया, और आगे की तरफ बढ़ने का मतलब प्लस हो गया, और इसका 3, और 3 के बाद में पीछे की तरफ घटाने का मतलब 5, 6 बराबर 5 ये आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देख लेते हैं, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, और सॉरी पहले नंबर पे इसका वो करेंगे, गलत कर दिया, यहाँ पर करेंगे कितना, 3 आ जाएगा, तो 3 × 3 आ जाएगा, और 3 कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, ये 3 माइनस का 6, अगर यहाँ पर 5 आ रहा तो सही होगा, तो 3 का 9 हो जाएगा, कितना, 3 का 9, 9 और 3 12, 12 में 6 करोगे तब भी नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रहा है। अब आपका ऑप्शन एक ही बचता है, लेकिन हम चेक करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न होते हैं कि आपको चेक करना ही पड़ेगा, इसमें गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो 7 का करेंगे, 7 का जब यहाँ पे अंतिम वाला चेक कर लेते हैं, 7 हो गया, आगे की तरफ एरो जा रहा, घटाने का चिन्ह है, ये घटाने का कर दिया, 43 लिख दिया यहाँ पर।
ठीक है। ऊपर की तरफ एरो जा रहा मतलब भाग का है, भाग कितने का किया जा रहा है, 6 का किया जा रहा है। नीचे की तरफ यहाँ पर आ रहा तो गुणा का हो जाएगा, गुणा कितना 1 का किया जा रहा है बराबर 4 आ रहा। और मुझे तो लग रहा है इससे भी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई कहीं पे मिस्टेक हुई है। इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग साथ में करते रहा करें, कोई ना कोई मिस्टेक यहाँ पर हुई है तो हम इसको फिर से दोबारा से सॉल्व करते हैं। पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं जरा कौन सा, क्योंकि देखो होता क्या है कि इसमें आपने अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत की तो गलत हो सकता है। जरूरी नहीं कि हमसे भी नहीं होता, हमसे भी होता है भाई। ऐसा तो नहीं कि मशीन को ही है, गलती हमसे नहीं हो सकती, गलती हमसे भी होती है, बस प्रैक्टिस के ऊपर होती है कि हमसे गलती थोड़ी सी कम होती है, आपसे थोड़ी सी ज़्यादा गलती होती है। तो हम ऑप्शन फिर से एक बार चेक करते हैं, तो 2 हो जाएगा। ठीक, नीचे की तरफ एरो आ रहा है, एक बार देख लेते कोई गलत तो नहीं कर दिया। नीचे का मतलब यहाँ पर गुणा का दे रखा तो मैंने गुणा लगा दिया, 5 का किया। और आगे की तरफ एरो जा रहा, आगे का मतलब ये दे रखा है यहाँ पर ये घटाने का, तो घटा दिया यहाँ पर कितने का, 6 घटाया आपने। ठीक है, आगे की तरफ एरो जा रहा मतलब क्या, जोड़ का चिन्ह है यहाँ पर, तो हमने प्लस कर दिया। कितने जोड़ रहे, 2 जोड़े। अगर और इसका मतलब बराबरी का है तो बराबर का मतलब 6 आना चाहिए, ये आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, 5 दूना 10। देख लेते हैं जरा यहाँ पर कैसे होगा। अच्छा ठीक, गलत कर दिया था मैंने, इसी ऑप्शन आ जाएगा। तभी इसमें यहाँ पर रूल लगेगा कौन सा, बॉड मास वाला। ये बॉड मास से करोगे तो आप जल्दी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखो कैसे, तो 5 और दूना कितना हो गया 10, माइनस का, अब देखो माइनस का 6 है यहाँ पर, कितना माइनस का 6, और प्लस का कितना है यहाँ पर 2। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, प्लस का 2 है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, तो पहले नंबर पे इसको हम जोड़ लेंगे। जोड़ने पे यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, और 12 में जब -6 करोगे तो कितना आ जाएगा, बराबर 6 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, देखो पहला ऑप्शन सही हो गया। बात समझ में आएगी नहीं, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही दे रहा, 6 का पहला सही है। तो इसी का मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि गलती सभी से हो सकती है, उस गलती को सुधारा जा सकता है, कितनी आसानी से आप कर सकते हो। ठीक, समझ में आ गया। तो 6 का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। अब देखो लुप्त संख्या के यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर आपने कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करोगे, आपको देखना है यहाँ पे 9 से कितना हुआ 12, मतलब कितना बढ़ा 3 प्लस हुआ। यहाँ आपने देखा यहाँ पर कितना बढ़ गया, आपके दिमाग में आएगी 6 बढ़ा। अब देखो 6 जब बढ़ा मतलब 3 का कैसा हुआ 2 टाइम्स हुआ, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए भाई, इसका भी 2 टाइम्स होना चाहिए। तो 12 आप अगर जोड़ोगे तो 12 और अगर जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, सभी साथी को उत्तर आएगा कि सर 30 होना चाहिए। लेकिन हमारा 30 ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दे रखा है, 30 नहीं दे रखा है, तो हम कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। हम आपको वो तरीका बताते जो पहले आप सोचोगे। ठीक है, ऐसा नहीं एकदम से मैं उत्तर यहाँ पे बता दूंगा कि ठीक हो। तो कैसे करोगे, 9 का आपने देखा 3 जोड़ा और यहाँ से आपने देखा 6 जोड़ा। अब देखो यहाँ पर इन दोनों का कितना प्लस हुआ, +3 हुआ था। इसका मतलब +3 हम इसमें करके देखते हैं। +3 करोगे मतलब कितना हुआ 9 जब इसमें जोड़ोगे 18 और 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 27 आया। और 27 हमारा देखो चौथे नंबर पे ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। किसमें, ये देखो 27 यहाँ पर दे रखा है। तो जो साथी 7वें का डी उत्तर कर रहा है या चौथा उत्तर कर रहा है वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। इस तरीके से प्रश्न आपको सॉल्व करना बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। अगर आप इसी तरीके से सॉल्व करते रहे तो आपको बहुत आसानी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखो पेन का कोड इन्होंने ये दे रखा है, बार का कोड इन्होंने ये दे रखा है। अब कह रहा है इसका कोड बताओ। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें पी का कोड इन्होंने यहाँ पर क्या बताया, एन बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर पी का कोड कौन सा होगा, एन होगा। अब एन देखो 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका फिनिश हो गया, गलत हो गया ना। ठीक है, अगला देखते हैं। तो हम क्या करें, सबसे पहले नंबर पे के का कोड देख लें, क्योंकि के अंतिम में के का कोड कितना एल है। अब देखो 2 केवल एक ऑप्शन कैसा हुआ गलत, 3 से 4 स्टेप में आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे एन जेड है, यहाँ पे एन एस है, तो इसी को चेक कर लो। आर की बात करेंगे, आर देखो ये आर दे रखा है और आर तीसरे नंबर पर यहाँ पर क्या दे रखा है, एस दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, तीसरा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो 8वें का जो साथी तीसरा उत्तर कर रहा है वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहा है। आप लोग अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से आप लोग क्या करें, क्लास को शेयर वगैरह थोड़ा बहुत करते रहें। ठीक, क्योंकि आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपकी क्लास करवा देते, लेट होगी कोई बात नहीं, लेकिन क्लास तो कम से कम कंटिन्यू बनी रहेगी। देखो ब्रदर का कोड इन्होंने दे रखा है, ये कुछ कोड दे रखा है। सिस्टर का कोड कुछ ये दे रखा है। आप कह रहे रोवर का कोड ये दे रखा। आप कह रहे किस संख्या, अच्छा रॉबर का कोड पूछ रहा, क्या लिखा जाएगा। फिर से पिछले वाले प्रश्न का यहाँ पर हो जाएगा, जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले नंबर पे क्या करें, ऑप्शन को चेक करना शुरुआत करेंगे। यहाँ पर शुरुआत किससे हो रही, आर से। और यहाँ देखेंगे आर, हमारा आर का कोड यहाँ पर क्या दे रखा है, 4 दे रखा। मतलब 4 से शुरुआत होने वाले ऑप्शन हमारे कौन से हो जाएंगे। देखो ये 1 से शुरुआत हो रहा, ये 9 से शुरुआत हो रहा। अब आपके पास ऑप्शन बचे 2, क्योंकि यहाँ भी 4 दे रखा है, ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, और ये भी 4 दे रखा। अब इसका अंतिम वाला चेक कर लो, आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखो एस दे रखा, एस है तो एस से हमारी शुरुआत हो रही इस वाले में। एस का मतलब क्या, 9। अब देखो 4 से शुरुआत हो रहा और 9 से खत्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है
इसका ये सही हो जाएगा चौथा। ठीक है, तो जो साथी 9वें का चौथा उत्तर करना है वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर इसकी आप खुद से प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो इसकी टेलीग्राम पे आपको वो मिल जाएगी PDF, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने वाले घर से एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है या तो आप टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं, या आप जिनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर व्हाट्सअप पे संपर्क कर सकते हैं, या जो अगर नहीं संपर्क तो आप कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के कमेंट में डालिएगा, मैं वहाँ पर देख के आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक, कि सर मुझे ये वाला प्रश्न नहीं समझ। अब देखो यहाँ पर 10, इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर बोला केवल एक शब्द को बना सकते हैं, मतलब यहाँ पर बनाने की बात हो रही है। तो बनाने के यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करोगे, मैंने कई बार इसको बताया हुआ है। ठीक है, ये देखेंगे कौन सा हमारा नहीं बनेगा, तो अगर हम नहीं वाले को छाट लेंगे तो हमारे लिए हो जाएगा कौन सा बन सकता है। देखो यहाँ पर सी दे रखा है, क्या इसमें कहीं सी दे रखा, मतलब दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, गलत हुआ। अच्छा, पहले वाले को छोड़ दो, पहले देखते किसको किसमें नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए तो IT यहाँ पर हो जाएगा, NB दे रखा है, TB हो जाएगा ए। अब देखो A मिल गया, यहाँ पर A दे रखा है, क्या इस वाले में A कहीं है, तो आप बोलोगे बिल्कुल यहाँ पर A नहीं है। ठीक, अब देखो M, अब देखो इन्वायरमेंट में M आता है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। यहाँ पर E भी आता है, T भी आता है, तो फिर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, E भी यहाँ पर हो जाएगा, मूवमेंट भी हो जाएगा, तो फिर आपका बनेगा यानी कि T बन सकता है, मेंट भी हो जाएगा। और अच्छा हाँ, देखो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 बार M आया है और 2 बार M तो हमारा है नहीं, यहाँ पे एक ही बार M है, तो ये गलत हो गया। आपको सही उत्तर मिल गया कि नहीं मिल गया। तो जब भी आप प्रश्न करो ये जरूरी नहीं है कि आपको सही उत्तर ही आप उसको निकालो, आप गलत उत्तर से सही तरफ की जा सकते हो। ठीक, समझ में आ गया। क्योंकि कई सारे टीचर बताते हैं आप सही को छाटो, मैं कहता गलत को पहले हटा दो, जो गलत आपके साथ है, सही तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। 10वें का क्या हो जाएगा, पहला उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। जो साथी 10वें का पहला कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। अगला प्रश्न समझते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझेंगे। 11 का क्या बोला, कह दिए गए वैकल्पिक में उस शब्द को बने जो नहीं लिखा जा सकता है। यहाँ पर फिर से आपने कर दिया नहीं लिखा। अब नहीं के लिए क्या करो, आप देखो यहाँ पर, तो नहीं के लिए आपने कैसे यहाँ पर चेक किया, देखो यहाँ पर अगर चेक करना शुरुआत करोगे तो यहाँ पर कैसे इसको कर सकते हो, जरा समझते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा स्लीप, और स्लीप में यहाँ पर अगर आप देखोगे S भी दे रखा है, S क्या है आपका दे रखा है, ठीक है ना, S क्या दे रखा है ना, चलो ठीक, S तो दे रखा है। इसका मतलब क्या है, ये वाला तो बनाया जा सकता है और ये वाला भी बनाया जा सकता है, लेकिन हाँ देखो समझ मिल गया। यहाँ पर G देखो, क्या G है यहाँ पर, क्या पूरे में G दे रखा है, तो आप बोलोगे सर G केस में नहीं, मतलब ये सब वाला शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक, तो 11 का ये देखो, जो नए साथी जिन्होंने इस प्रश्न को नहीं सॉल्व उनको बता दें, इसमें से जो आपकी ABCD दी होती है उससे पूछा जाता है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, इसी से ही शब्द आपको छांटने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 11 का कैसा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, समझते जरा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा। सभी साथी ध्यान से पढ़ेंगे। क्या बोला, कह रहा अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। बिल्कुल सही बात बोला है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम जरूरी है। अब निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, जान 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, अनियमित आदतों और व्यक्तियों के अस्पताल जाना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर पहले, अगर पहले की हम थोड़ा इसको डिस्क्राइब कर दें, पहले की अगर हम बात करें, करा 70 साल आयु में टेनिस खेलता है। अगर 70 साल की उम्र में टेनिस खेलता है, जैसे देखा हो जितने भी सारे खिलाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं कि जब बुढ़ापा भी तब भी वो क्या करते हैं, खेल करते रहते हैं, व्यायाम करते रहते हैं। क्यों, इससे कारण से उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। मतलब पहला ऑप्शन कहीं ना कहीं ठीक लग रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, अनियमित आदतों वाले व्यक्तियों का अस्पताल जाना पड़ता है। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है भाई, जो देखो ऐसा जरूरी नहीं है, जो लोग देखो व्यायाम करते हैं ऐसा नहीं कि बीमार नहीं पड़ते, बीमार पड़ते हैं लेकिन उनका स्वास्थ्य कुछ हद तक सही रहता है। तो दूसरा हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला यहाँ पर 12 का कैसा हो जाएगा, पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये 12 का पहला हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, सभी साथी कमेंट करेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है सभी साथी लाइक शेयर वगैरह करते रहें। क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं, यदि वह बुद्धिमान है तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। जैसे आप लोग बुद्धिमान हो तो परीक्षा में जरूर पास होगे। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए। ठीक है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। अब देखो यहाँ पर आपसे क्या बोला क्या जा रहा कि ऐसे प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करोगे, समझते जरा। देखो, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, तो परीक्षा उत्तीर्ण कब करेगा, जब आपके अंदर इंटेलिजेंट होगा, जब आप उन चीज़ों को पढ़ोगे, रिवाइज करोगे। और रिवाइज कैसे करोगे, जब आपके अंदर बुद्धि होगी। समझ में आया। तो दूसरा ऑप्शन कैसा हो, गलत हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना बिल्कुल जरूरी है। जब तक आप बुद्धिमान नहीं होगे तो कैसे परीक्षा, भाई तुक्का आप कितने लगा दोगे। अगर मान लो 50 प्रश्न आते तो 50 में आप कितने तुक्के लगा दोगे, 10 तुक्के लगा दोगे। 50 के 50 तो तुक्के नहीं लगा पाओगे ना। इसके लिए आपको क्या, बुद्धि आपकी होनी चाहिए। तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है,
चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या बोला है, बहुत ही आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इसको इंपॉर्टेंट लिखेंगे और साथ में कमेंट करेंगे। जो साथी इसका उत्तर दे देगा मैं समझ जाऊंगा उसकी तैयारी ठीक चल रही है। सभी साथी कमेंट करेंगे, प्रश्न को पढ़ने के बाद में उसका उत्तर जरूर दें, ठीक। जिनको नहीं आता उनको मैं यहाँ पर सॉल्व कराता हूँ। करा एक परिवार में एक पुरुष है, ठीक है, उसकी पत्नी, उनके 4 पुत्र, उनकी पत्नियाँ, प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे और एक बेटी भी है। पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या ज्ञात करो, ठीक। समझ में। अब देखो यहाँ पर हमें क्या है, हमें यहाँ पर मेल की संख्या को क्या करना है, निकालना है, यानी कि पुरुष की संख्या को हमें निकालना है। तो हम क्या करें, हम यहाँ पर सभी को जोड़ते चले जाएं, केवल पुरुष को। ध्यान से सभी साथी करेंगे, जिनको आता है वो उत्तर दें, जिनको नहीं आता वो ध्यान से समझें। देखो क्या बोला, एक पुरुष सबसे पहले नंबर पे है, तो हमने यहाँ पर एक पुरुष को लिख लिया, ठीक है। अच्छा, उसकी पत्नी मतलब उसके पुत्र, उनके 4 पुत्र हैं। कितने? 4 पुत्र हैं, तो 4 हमने यहाँ पे लिखा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, केवल हम अभी केवल पुरुष की बात कर रहे हैं, फीमेल को हम छोड़ते चले जाएंगे। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे हैं, मतलब क्या हुआ, इनके पुत्र कितने हैं? 4, और 4 पुत्रों के प्रत्येक के 3-3 बेटे, मतलब क्या हुआ, 4 × 3 का मतलब कितना हुआ, 12 हुआ। कितना? 12। तो यहाँ पर प्लस कितना कर लेंगे, 12 कर लेंगे। आगे देखो क्या बोला, आगे कुछ कंडीशन लगाई है। एक बेटी से हमें मतलब नहीं, क्योंकि हमसे पूछा, इसको जोड़ लो। 12 और 5 कितना हुआ, 17। 17 देखो ऑप्शन में क्या है, हाँ सीधे आपको नजर आ गया कि 12 का चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अगर आपसे ये पूछता है कि फीमेल की संख्या बताओ, तो फीमेल की जरा हम लोग निकाल लेते हैं, या आपसे पूछ लेता है टोटल से बताओ। भाई कुछ भी प्रश्न तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो टोटल यहाँ पर देखो, इसके 17 क्या निकल के आए, ये मेल निकल के आए। अब आपको फीमेल निकालना, कैसे निकालोगे, देखो एक परिवार है, उसकी एक पत्नी है, तो एक फीमेल तो यहाँ पर हो गई है, ठीक है। उनके 4 पुत्र और उनकी पत्नियां, तो देखो 4 पुत्र हो गए, तो 4 पत्नियां भी हैं, 4 यहाँ पर लिख लिया। प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3-3 बेटे हैं, तो 3-3 बेटों का हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें केवल हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं। और एक बेटी भी है, तो एक बेटी भी यहाँ पर हो जाएगी। समझ में आया? और आप देखो इनको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना? 6 हो जाएगा। और 6 हो गया, 6 यहाँ पर क्या है, फीमेल्स हैं, और यहाँ पर 17 क्या है, मेल्स हैं। दोनों को जोड़ 17 और 6 कितना हो जाएगा, आपको उत्तर जाएगा टोटल कितने, 23 लोग हैं। तो आपको प्रश्न कुछ भी पूछे, ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप प्रश्न को रटे। इसी में बोलता हूँ, आपको रिवीजन करके जाना है, अच्छे से चीज़ों को समझना है। तो यहाँ पर 23 जो अगर टोटल पूछता है तो 23 हो जाएगा, अगर पूछे महिलाएं कितनी हैं तो 6, अगर पूछता पुरुष कितना तो 17। सभी के मैंने उत्तर यहाँ पर बताया, पूछा आपसे एक था, लेकिन मैं सभी आपको डिस्क्राइब कर दिया हूँ, ठीक है। समझ में आ गया? चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, समझते जरा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आप बहुत इतने अच्छे प्रश्न हैं कि आप लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे बहुत कुछ सीखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला, करा ABCDE एक बेंच पर बैठे हैं, तो हम मान लेते हैं एक बेंच पर बैठे हैं, इस तरीके से को बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि ई नंबर 5 होता तो हमने 5 बना लिया। अब देखो उनमें कह रहा बी के बराबर में बैठा ए, बी के बराबर बैठा, अभी हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि बी कहाँ बैठा है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक, क्योंकि हमें कोई ऐसी कंडीशन मिलेगी तब आगे हम लिखेंगे। तथा डी के पास में है सी। अब देखो यानी ये तो हमें पता चल गया, हमें 2 चीज़ें पता चल गई। क्या हमें पता ये चल गया कि बी के पास में ए बैठा है और इसके बाद में सी के पास में डी बैठा है। ये जो आएंगे ये पास में आएंगे, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि कहाँ पे आएंगे, ठीक। चलो इतना हमने नोट कर लिया। और ये जो साथी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रश्न बैंक में ज़्यादा आता है और UPSSC पैट में तो जरूर आएगा आपको, ठीक। अच्छा अगला क्या बोल रहा है, अब कह रहा है ई के पास में डी नहीं बैठा है, ई के पास में डी नहीं बैठा। अच्छा इसके पास में ई नहीं हो सकता है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। अच्छा अगला क्या बोल रहा है, क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर है। अब देखो ये बाएं दाएं तो आपको आया होगा, मतलब बाएं किनारे पे क्या हुआ, हमें ई की स्थिति पता चल गई, ई कहाँ पे, यहाँ पे। अगर ये पास में नहीं है, ठीक। अब अगला क्या बोल रहा है, अब देखो बोल रहा है कि सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, सी का स्थान दायां यही होगा, तो दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी मतलब यहाँ पे होगा। बात समझ में आ गई? अगर सी यहाँ पे होगा, अब देखो अगला क्या बोला है, मैंने क्या बताया, जब प्रश्न पढ़ते जाओगे तो आपको समझ में आता जाएगा, ठीक। अब आगे क्या बोल रहा है, ए जो है बी और ई के दाईं ओर है। ए कहाँ पर है, बी और ई के दाईं ओर है। आप बताओगे बी ई का दाईं ओर कहाँ पे होगा, तो सीधे से आप सभी का उत्तर हो जाएगा। ए की अगर हम बात करें, तो भैया दायां किधर होगा, ये तरफ तो होगा, दायां इस तरफ होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दायां ये हो जाएगा ए। कोई दिक्कत किसी को? और अगर बी यहाँ पर नहीं बनाओगे तभी तो दायां बनेगा जाके ये,
ठीक है। अब देखो यहाँ पर, और हमें जैसा कि पता अगले यहाँ पर दे रखा है कि सी डी साथ में, तो सी डी यहाँ पे आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हुई? ये हमारा फिगर बन के तैयार हो गया। अब इससे रिलेटेड क्या होता है, एसएससी में तो केवल एक प्रश्न पूछता है, लेकिन जो बैंक पीओ की तैयारी करे, क्लर्क की तैयारी, उनमें प्रश्न बहुत आता है ये, ठीक है ना। तो सभी साथी ध्यान से सॉल्व करेंगे। एक बार इसको आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में जरूर सॉल्व करेंगे। अब हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि ए और सी के साथ बैठे हैं, ए और सी साथ साथ बैठे हैं। देखो यहाँ पर ए सी की बात इन्होंने बोल दी। ए किस स्थान पर बैठा है, ए किस स्थान पर बैठा है, ये देखो यहाँ पर ये स्थान। अगर ये पूछा किस स्थान पे है, तो ये आपसे बोल देगा बीच में है। तो बीच में यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं दे रखा, किसके बीच में बैठा है, तो बी और सी के बीच में। एक ही ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, जितने साथियों को समझ में आया मेरा कॉन्सेप्ट, सभी साथी लिखेंगे पीजी कॉन्सेप्ट। अगर समझ में आएगा थम्स अप करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का समझ में आ गया, सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर इसी तरीके से आप पढ़ते रहो तो रीजनिंग का महारथी तो मैं आपको बना के छोड़ूंगा एक दिन। लेकिन अगर आप पढ़ते रहोगे तो क्लास को डेली आपको लेना है। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, दवा खा के आपकी क्लास ले रहा हूँ मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आपका किसी प्रकार का कोई गैप ना हो। लेट शुरुआत हुई क्लास, लेकिन क्लास आपकी होगी। ठीक, चलो भाई समझते हैं क्या बोला है। ए और बी बहनें हैं। ठीक है, ए और बी क्या बहनें हैं। अब देखो बहनों के लिए क्या करो, इनका आप रिलेशन बना लो। कैसे बनाओगे जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, हमने मान लिया कि ए बराबर बी, बहनें यहाँ पर हैं। ठीक है, चलो आर और एस भाई हैं, तो भैया आर एस भाई हैं तो हम ऐसे बना लेते हैं। कोई दिक्कत? आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर। ठीक, और चाहो, अगर आप चाहो तो इनको आप क्या करो, प्लस का साइन दे दो और इनका माइनस का साइन दे दो। कोई दिक्कत? तो आपको पता चल जाएगा फीमेल मेल की बात हो रही। अब कह रहा ए जो है आर की बहन है, ए जो है आर की बहन है। अब आप खुद से यहाँ पे बताओगे कि कैसे इसको सॉल्व करोगे। क्या बताया? नहीं बहन नहीं, सॉरी, ए की बेटी आर की बहन है। ए की जो बेटी है, इसकी जो बेटी, समझना, इसकी बेटी यहाँ पे कोई है और ये क्या है, आर की बहन है। मतलब क्या हुआ, ये इसकी भी बहन होगी। यहाँ पे कोई नाम दे दो, हम मान लेते हैं जो नाम, मान लो सी है, सी दे देते हैं यहाँ पर सी। ये इसकी बहन है। ये आपस में तीनों क्या है, भाई बहन हुए जाके कि नहीं हुए? आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, अच्छा अगला क्या बोला, अब कह रहा है कि बी तथा एस से क्या संबंध है। अब देखो बी और एस का संबंध यहाँ पर क्या है। अगर ये आपस में दोनों बहनें हैं और बहन का जो बहन का पुत्र होता है और जो बहन होती है वो कौन, मौसी लगता है यहाँ पर। ये कौन होगा जहाँ पर रिलेशन, यहाँ पे मौसी का बनेगा जाके। भाई आपकी मम्मी की बहन आपकी कौन हुई जाके, मौसी हुई जाके ना। तो संबंध तो यही बता रहा। लेकिन देखो ऑप्शन इन्होंने कैसे बना दिए हैं। ठीक, देखो माँ संबंध समझ में आ गया होगा। माँ यहाँ पे नहीं हो सकता, बहन भी नहीं हो सकता, दादी भी नहीं हो सकता, आंटी यहाँ पर बोला जा सकता है। समझ में आया, आंटी यहाँ पर बोला जा सकता है। यहाँ पर आंटी की बात हो सकती है ये, इसलिए आपका ऑप्शन 16 का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई समझते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी साथी ध्यान से उत्तर करेंगे और प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या बोले, संध्या सीधे से एक ए से बी की तरफ चलती है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को बना लेते हैं। और प्रश्न बनाएंगे कैसे जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये मान लेते हैं ये यहाँ पर क्या है, संध्या है और ए से बी की तरफ चला दिया। ये ए से बी की तरफ वो चल गई और कितना चलती है, 2 किलोमीटर। कितना, 2 किलोमीटर। हमने यहाँ पर लिख दिया 2 किलोमीटर। ठीक है, चलो भाई अगला समझते हैं। फिर वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ती है। अब देखो बायां ऊपर की तरफ होगा और बाएं मुड़कर कितना चलती है, 8 किलोमीटर। कितना, 8 किलोमीटर ये चल जाती है बाएं। ठीक, और कहाँ पहुँचती है, सी पर पहुँचती है, यहाँ पर चलती है। वहाँ से फिर वह 90 डिग्री बाईं ओर घूमती है। फिर से भैया 90 और घूम रही और डी पर पहुँचती है। और डी के चलने पे वो कहाँ जाती है, 5 किलोमीटर। कितना, 5 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर जाती है। फिर वह 90 डिग्री मुड़कर बाएं ई पर आ जाती है। तो ई से मुड़ के कि यहाँ पर आ जाती है, ये आ गई यहाँ पर ई पे, और ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला अब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ई तक चलती है तो ए से ई की दूरी बताओ। मतलब इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट की दूरी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इस वाले इस पॉइंट की। देखो यहाँ तक अगर थोड़ी देर के लिए देखोगे तो ये 2 हो गया। अब 2 हो गया, टोटल कितना था, ये 5 चला था, तो ये बचा कितना, 3 बचा कि नहीं बचा। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या आ गया कि जो साथी 17 का सेकंड उत्तर कर रहा है वो बिल्कुल सही कर। एक बार इसको प्रैक्टिस जरूर करें, बहुत आसान प्रश्न था। इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और आप बड़ा प्रश्न देख के अगर छोड़ दोगे तो सोचो फिर आप मतलब आप उसमें कंपटीशन में हो ही नहीं फिर, इसका मतलब। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको छोड़ के नहीं आने। तो 17 का सेकंड हो जाएगा। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगले की तरफ, बहुत अच्छे प्रश्न हैं आज आपके लिए, बहुत अच्छे प्रश्न लेके आया हूँ कि आप लोग किसी प्रकार की आपकी तैयारी जो बीच में गैप ना हो।
क्या करें, जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर। ठीक है, हम यहाँ पर इसको फिगर को बनाते हैं। मैं आपको अच्छे से आपको पता, मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको दिशाओं की जानकारी होगी। ठीक, तो उत्तर की बात करेंगे, उत्तर किधर होता, ऊपर की तरफ। कितना चला दिया, 2 किलोमीटर। ठीक है, चलो अगला क्या बोला, वहाँ से फिर वह दाईं ओर मुड़ी। दाएं ओर मुड़ी मतलब ये मुड़ गई, कितना, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर चली, फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़ी, किधर, बायां, और दायां नीचे होगा, 2 किलोमीटर यहाँ पे आ गई, 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर। अब वह किस दिशा में जा ऊपर कौन सी दिशा थी, उत्तर। उत्तर के जस्ट नीचे क्या होगा, दक्षिण। क्या होगा, दक्षिण। यानी कि 18 का थर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, आप आज आपकी ये 10वीं क्लास है, और 10वीं क्लास में आप खुद से पता चल रहा होगा कितने सारे मैंने आपको प्रश्न को प्रैक्टिस करवा दी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10वीं का थर्ड हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, पीक्यूआर वाली आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखो यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले नंबर पे अगर आप चाहो तो इनको चाहो तो आप वैसे जोड़ लो। कैसे, जरा समझ लेते। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब 8 तो हमारे ऑल ओवर दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक, और हम देखेंगे यहाँ पर अब कौन से हो सकते हैं। ठीक, सभी साथी ध्यान से समझेंगे कैसे इस प्रश्न को सॉल्व किया। देखो मैं यहाँ पर फिगर को बनाता जाऊँगा और आप लोग उसको जोड़ते जाइएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले नंबर पे आपने देखा इस ये वाला फिगर, ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है। 1 और ये बन गया 2 और ये बन गया 3 और ये बन गया 4, मतलब 4 यहाँ पर और निकल के आ गए। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर ये बन गया है, अब फिर से आप क्या करोगे, फिर से दूसरा देखो। दूसरा देखने के लिए अब ये तो बन गया, अगर ये बन गया है तो इसका मतलब और बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इनको भी देखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो जरा, तो अभी हमने इसको नहीं जोड़ा, ये पूरा था, समझना ध्यान से। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें और यहाँ पर बात करें तो 1 तो ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 हो गया, 4 आपने और जोड़ दिया इसमें, 4 4 8 और प्लस 16, समझ में आया। तो इसका 16 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसकी मैं अगर आप चाहोगे कि त्रिभुज गिनने की, वर्ग गिनने की अगर अलग से क्लास करवा दूं तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं अलग से इसको करा दूंगा ट्रिक के साथ में। लेकिन इतनी आसान प्रश्न है कि इसमें ट्रिक ना लगाओ तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, 16 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, 19 का यहाँ पर पहला उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हो, समझते जरा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा। जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को आप लोग शेयर वगैरह साथ में करते रहें। आज क्लास आपकी लेट थोड़ा शुरुआत हुई है क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है। ठीक है, मैं उस बोलने की कंडीशन में नहीं कि आप ऐसी क्या नाम दिक्कत है, फीवर भी रहा है और कई सारी कंडीशन भी रही हैं, लेकिन मैंने सोचा कि अरे आपका लॉस हो जाएगा, आपका लॉस किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए। ठीक, चलो करा कि एक पासे में 2 स्थितियां दिखी, जब 1 के ऊपर है तो मतलब यहाँ पर पूछ रहा 1 का अपोजिट क्या होगा, यही तो पूछ रहा। देखो समझो यहाँ पर कैसे करेंगे। यहाँ पर आपने देखा कि भैया 6 यहाँ पर दे रखा, 6 यहाँ पे दे रखा, 4 यहाँ दे रखा, 4 यहाँ दे। अब देखो भैया ये बताओ, ये तो हमारा इनका खत्म कर दो क्योंकि यहाँ पर कॉमन दे रखा है, तो 1 का अपोजिट क्या बन जाएगा, सीधा सीधा यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो ऐसे आपने देखा यहाँ पर क्या कॉमन देख लिया आपने, जब कॉमन आप देख लो, जैसे आपने देखा कि 4 दे रखा, 6 दे रखा, तो ये हटा दो, अब बचा का 1 बचा और 5 बचा, तो समझ में आया इसका क्या हो जाएगा 5, 20 का कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है। जिन साथियों जो साथी नए हैं चैनल पे, अगर वो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके के आप ट्रिक और कॉन्सेप्ट के लिए डेली आपको क्लास कराई जाती है। डेली शाम को 8 बजे क्लास होती है, लेकिन किन्हीं कारण की वजह से आज आपकी क्लास की लेट शुरुआत हुई है। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये 20 का कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला का निम्नलिखित में से कौन सी आकृति संगीतकार, वाद्यकार और वायलिन बजाने वाले को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करोगे। देखो सबसे पहले नंबर पे आपने देखा कि भैया अगर यहाँ पे वाद्यकार वायलिन बजाने वाले, तो देखो कहीं ना कहीं क्या होगा कि जब भी ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व करें तो हमारे पास में जो ऑप्शन होता है उन्हीं को हम देख के चलेंगे। कैसे, देखो जरा समझ लो। अगर यहाँ पे कोरिलेशन की बात हो सकती है क्या, संगीतकार, वाद्यकार, वायलिन बजाने वाले, देखो इनमें क्या होगा भैया, इसके अंदर ये होगा, इसके ऊपर ये होगा और इसके ऊपर ये होगा, ये तीनों का तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग जाएगा। इस तरीके से इसका पहला उत्तर 21 का पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी करो, साथ में कमेंट भी करो, अच्छा लगता है। ठीक है, डेली आपको नए साथियों को लेके आना क्लास में। आप क्या करें, इस आकृति को पूरा करेंगे, सभी साथी साथ में उत्तर करेंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सभी साथी कमेंट करेंगे, यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक, चलो भाई समझते। देखो हमारे दिमाग में होना क्या चाहिए कि हमारे सबसे पहले नंबर पे हमारे चीज़ें 2 होनी चाहिए। क्या, इसमें देख लेते, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके का आएगा और ये आएगा, मतलब हमें ये वाला देखना है कि ये कहाँ पे बन रहा है।
ठीक, समझ में आया। देखो अब जब आप इस पहले वाले ऑप्शन को देखोगे, इसमें थोड़ा सा दूर लग रहा है तो लेकिन दूर है, ये थोड़ा सा मैच कर रहा है, अभी हम इसको छोड़ देंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा और ये बिल्कुल नहीं होगा। इस तरीके से देखा जाए इसका दूसरा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, कितना समय लगा इसमें, नैनो सेकेंड समय लगा। अगर आप ऐसे प्रश्न एग्जाम में छोड़ के आओगे तो आप फिर ये सोचो कि आप कंपटीशन में क्यों आ रहे हो। तो 22 का जो सेकंड उत्तर कर रहा है वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 समझ लेते क्या हो जाएगा। निम्नलिखित उत्तराखंड दी गई को नियुक्त कीजिए। ठीक, समझ में आ गया। तो कैसे करेंगे जरा समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर सभी साथी ध्यान से समझेंगे। क्या बोला, निहित। निहित का मतलब क्या होता है, निहित का मतलब कि वो उसमें इनबिल्ड है, पहले से है। कैसा इनबिल्ड है, निहित का मतलब वो उसमें आकृति है ऑलरेडी पहले से। तो ये इस आकृति को आपको पहचानना है। तो इस आकृति को पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने देखोगे कि सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर आ क्या रहा है। तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, चेक करके देखते हैं। चेक करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा यहाँ पर बन सकता है। तो अगर इसका देखा जाए, ये वाला तो ऑप्शन नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ नीचे जा रहा है, लेकिन नीचे जाने के बाद फिर ये सीधा चला गया तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी यही ऑप्शन इसका हो सकता है। आप देखेंगे क्या है इसमें कि नहीं है। देखो आप जरा समझते हैं, पहले नंबर पे हुआ क्या है कि पहले ये सीधा गया और सीधा के बाद में फिर ये यहाँ आया। ठीक है, एक तो ये बन गया। अच्छा, एक ये यहाँ आया और यहाँ के बाद में ये यहाँ गया और यहाँ मिल गया। देखो यहाँ पर ये बन के निकल के आ गया, इसी को बोलते हैं निहित। ऐसा प्रश्न कई सारे साथी छोड़ के आते हैं। तो 23 का जो साथी पहला कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। प्रश्न नंबर 24 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे आपके प्रश्नों की संख्या डेली की डेली बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से प्यार सपोर्ट करते रहे तो आपकी क्लास को पता नहीं चलेगा। रीजनिंग का महारथी आपको बना के छोड़ेंगे, आपने अगर मेरा साथ नहीं छोड़ा तो। कह रहा है कि संबंधित शब्द को बताइए, चुनिए। देखो पुस्तक प्रकाशक का संबंध है तो फिल्म का संबंध यहाँ पर क्या आ जाएगा। अब पहले नंबर पर ये संबंध आपको आना चाहिए कि पुस्तक का प्रकाशक का संबंध क्या होता है। ठीक है, जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, जिस तरीके से पुस्तक जो लिखता है, ठीक, मतलब प्रकाशक होता है जो प्रकाशित करता है, पूरा फाइनल करके देखता है। फाइनल का मतलब क्या हुआ, पूरी तरीके से देखना। यहाँ पर लिखा होता है, एक राइटर होता है, एक राइटर होता है। तो राइटर अलग चीज होता है, प्रकाशक मतलब जो प्रकाशित करता है। तो यानी कि मतलब क्या हुआ, मेन हुआ इसका। फिल्म की बात होगी तो फिल्म में कौन होता है, निर्देशक होता है। कौन होता है, निर्देशक होता है। तो 24 का थर्ड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये आना चाहिए। संपादक का मतलब जो लिखने वाला होता है, ये एक ही चीज़ हो जाएगा। तो 24 का क्या हो जाएगा, थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसे पॉइंट आपको नोट करना है कॉपी में, क्योंकि यही प्रश्न आपको फिर से एग्जाम में मिलेंगे, फिर आपको दिक्कत देगा। ठीक, चलो भाई समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि संबंधित को बताइए, आपको चुनिए। देखो मेनू, मेनू की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेनू, यहाँ पर कुछ लोग मीनू भी बोलते हैं। ठीक है, भोजन हो जाएगा। तो कैटलॉग कहाँ पे हो जाएगा, जरा समझेंगे सभी साथी इसको ध्यान से। और जो भी साथी यहाँ पर कमेंट करेंगे, जो साथी इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ठीक, देखो जैसे आप जाते हो कहाँ, रेस्टोरेंट में। कहाँ जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो। अभी तो फिलहाल बंद चल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो रेस्टोरेंट वाला जहाँ पर वहाँ वेटर होता है, तो वेटर आपके लिए एक कागज़ लेके आता है। ठीक है, कागज़ लेके आता है, लेमिनेशन वाला कागज़ लेके आता है और बोलता कि बताओ क्या आपको इसमें क्या हम लेके आए। बड़ा सा लिस्ट होती है, चाउमीन बर्गर लिस्ट दी होती है, पैसों की लिस्ट दी होती है। आप उसमें क्या सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करने के बाद में उसी को बोला जाता है मीनू। क्या बोलते हैं, मीनू। समझ में आ गया सभी साथियों को। तो भोजन के लिए क्या होता है, मीनू की जरूरत पड़ती है हमें। यही से कैटलॉग की बात हो रही, कैटलॉग। तो कैटलॉग जो होता है वो क्या चीज़ होती है, कैटलॉग जो होता है ये आपका पुस्तकों के लिए होता है। क्या पुस्तकों, पुस्तक के मतलब जैसे आप जाओगे लाइब्रेरी में जाओगे तो वहाँ आपका एक लिस्ट दे दी जाएगी, उस लिस्ट को बोलेंगे कैटलॉग। वहाँ मीनू नहीं बोलेंगे, चीज़ एक ही है लेकिन वहाँ पे दोनों का अर्थ अलग अलग है। ठीक है, यूज करने का अलग। मीनू वहाँ पे मीनू बोला जाएगा, यहाँ पे कैटलॉग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंग्लिश का शब्द है। क्या, इंग्लिश का शब्द। तो 25 का फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आएगा सभी साथियों को। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे सभी साथी यहाँ पर कमेंट करेंगे। और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको क्लास को थोड़ा सा जल्दी करा दिया आज है, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है। ठीक है, चाहो तो मैं इसको भी करवा देता हूँ और आगे आपका वो दे देता हूँ। ठीक है, चलो कोई नहीं, 25 प्रश्न रखो, 25 ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इसको आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ पर आपको फिल्म का संबंध यहाँ बताया गया, मिल का संबंध यहाँ पे बताना है। सभी साथियों को कमेंट करना है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसको हटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको प्रश्न को ऑफलाइन कमेंट करिएगा, इसका उत्तर क्या आ जाएगा। ठीक है ना। और कल के प्रश्न को कई सारे लोगों ने उत्तर दिया है, मैंने प्रश्न देख लिया था। जैसे मोनी कुमारी है, उन्होंने उत्तर दिया था। ठीक है ना, और भी एक दो लोग उन्होंने उत्तर दिया था। बहुत अच्छा लगा कि आपने उत्तर दिया और सही भी उत्तर दिया। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको इसका उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक, समझ में आ गया। ये आपका क्या है, होमवर्क है। मैं फिर से बता दें तो ये क्या आपका होमवर्क है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो आई थिंक मुझे उम्मीद है आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा।
चीज़ें अगर आपको कोई भी समस्या आ रही, कोई भी डाउट लग रहा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन कमेंट करें। मैं कमेंट को रीड करता हूँ कि किसने क्या कमेंट किया हुआ है और फिर मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। ठीक समझ में आ गया? रिप्लाई आपका आएगा, थोड़ा सा लेट आए लेकिन रिप्लाई जरूर आएगा। इसी तरीके से आप लोग लगातार क्लास को पढ़ते रहिएगा। कैलकुलस आप लोग साथ में करते रहिएगा। जो भी कैलकुलेशन होती, जो भी गणनाएं होती हैं, मेरे से गलती हो भी जाती तब भी आप लोग साथ में करते रहिएगा। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि मैं डायरेक्ट आपसे बोल रहा हूँ, मैं इतने कमेंट भी नहीं देख रहा हूँ, तो मुझे डायरेक्ट पढ़ाने पे फोकस करना होता है। अगर मैं ऑफलाइन में हूँ, इतना लगातार नहीं बोलूँ, आपसे इंटरेक्शन भी करूँ कि हाँ भैया क्या इसका होगा, बार बार आपसे पूछूं भी, लेकिन ऑनलाइन का कुछ थोड़ा सा अलग माहौल होता है। तो अगर गलती वहाँ होती तो उसको आपको समझना है, समझ के आपको उत्तर दे देना है। ठीक समझ में आ गया सभी साथियों को? इसी तरीके से आपको क्लास को लगातार देखना है, पूरी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से अगर देखते रहोगे। देखो अभी तक मैं 20 प्रश्न करवा रहा था 1 घंटे में, अब मैं 25 प्रश्न करवाने लगा हूँ। क्यों? आपको वो चीज़ आने लगी है। समझ में आ गया सभी साथियों को? इसी तरीके से आपको क्लास को रेगुलर देखना है, अच्छे तरीके से देखना है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक समझ में आ गया? मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये क्लास आपको रात 8 बजे होती है। रात 8 बजे क्लास होती है। ये आपको यहाँ पर लेकिन आज थोड़ी सी लेट क्लास हुई, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। ठीक है? जो भी साथी, मैं फिर से बता देना चाह रहा हूँ, जो भी साथी चैनल पे नए, सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और इसके साथ साथ में आप लोगों को शेयर भी करेंगे। अपने डेली 5-6 दोस्तों को आपको डेली लाइव क्लास में आना है। ठीक समझ में आ गया? तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।